I am not telling you. मेरे निकालते नहीं निकालते. I am not telling you. It speaks on those things because that's natural. That is very. मैं जवाब दे दूं आपका? नहीं, मैं उनके जवाब दे रहा हूँ. नहीं, फिर मैं आपका दे दूं. मेरा सवाल है ही नहीं आपसे कुछ. नहीं सवाल नहीं, लेकिन आप पर गलत मैं बात कर रहे हैं ना. कोई बात नहीं. मेरी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन में बिल्कुल आपकी फुल रिस्पेक्ट होगी क्योंकि आपकी ओपिनियन आपकी ओपिनियन, मेरी ओपिनियन मेरी ओपिनियन. आपसे वही पूछना, स्ट्रेट अप. आप अपना ओपिनियन बना रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरा नजरिया बता रहा हूँ. आप नजरिया, मैं नजरिया बता रहा हूँ. सोसाइटी को हमें अच्छी बनाना है. मुझे जो उनको डिपेंड कर रहे हैं हमारे लिए गलत है. कल को हमारे सोशल मीडिया. इनका एक सवाल है, आपके सेंस में अच्छा क्या है? अच्छा क्या होता है? अच्छा ये है कि अगर कोई भी कंटेंट है, क्या इससे पहले कंटेंट नहीं था? गाली के बिना कंटेंट नहीं बनता था क्या? तो इससे इसका मतलब सर देखो, पूरा हमारी जो दुनिया थी ना, अब हम वर्चुअल दुनिया में जा रहे हैं. एवरीथिंग इज बिकमिंग देयर. ठीक है, गलियों में भी जब आप निकलते हो आपको हर प्रकार का रंगीन इंसान मिलता है भाई. अलग अलग तरीके के लोग हैं, गुड टू बैड टू इन द मिडल. करेंगे, बिल्कुल सबको एक्सेप्ट करेंगे. गली में रेपिस्ट भी जाते हैं जो 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप भी करते हैं. क्या उसको एक्सेप्टेशन है? कितनी गलियों में आपको ये दिखता है? मैं पूछता हूँ, हाँ. एक मिनट, सोच का दायरा. सर, ये उसी में वैल्यूएबल है क्योंकि एक मिनट, अगर गंदगी परोसी जा रही है, अगर सिनेमा के नाम से अगर गंदगी परोसी जा रही है, कोई वहां से जाता है, वो क्रिमिनल मानसिकता का है, वो देखकर एक्साइटेड होकर बाहर आता है और अपने आप में उसको कंट्रोल नहीं है. क्या सबका एक ही जैसा नेचर हो सकता है? उसकी कल को अगर किसी को रेप कर ले, किसी को अब्यूज करे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद. सिनेमा का कोई रोल नहीं. सर, सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इट इज नॉट डायरेक्टिंग द सोसाइटी टू गो इन अ सर्टेन वे. जो हम सोसाइटी में ऑलरेडी, मंटो आपको पता है कौन है? वो कहता है भाई जो हम सोसाइटी में ऑलरेडी है, आर्ट बस उसको डिस्क्राइब कर रहा है. सिनेमा, म्यूजिक, ये सब उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है जो हम सोसाइटी में ऑलरेडी है. वो बना के लोग नहीं इन्फ्लुएंस हो रहे भाई. बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो रैप करते हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, बट वो गैंगस्टर्स पहले हैं, उसके बाद वो म्यूजिक में है. म्यूजिक उनका गैंग शिट रिफ्लेक्ट करता है. इट्स नॉट कि उनको सुन के बच्चे गैंगस्टर बन रहे हैं. होगा देर एक तबका होगा छोटा सा, बट उस छोटे से तबके के लिए हाउ आर वी बीइंग सो एंग्री फॉर दिस? चाइल्ड, छोटा बच्चा 18 साल से छोटा या 16 साल से छोटा, आप पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे या बुरे दुनिया का इंट्रोडक्शन कराना, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो रियल वर्ल्ड में हो. आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना गली से बाहर मत जाइए या फिर यहाँ नहीं बैठना, ये यहाँ नहीं जाना, क्योंकि आप समझते हो दुनिया ऐसी है और बच्चों को समझाना जरूरी है. वैसे ही डिजिटली अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है कि क्या. मेरा एक सिंपल सा कहना ये है, मेरा एक सिंपल सा कहना ये है कि आप क्या इस बयान का समर्थन करते हैं? सिर्फ इतना बता दीजिएगा, इस बयान का समर्थन करते हैं कि अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देखो, और क्या उनको एक बार ज्वाइन करना चाहते हो? क्या पार्टिसिपेट करोगे? क्या आप इस बात को प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं? आप बस इतना बताइए, उसके आगे फिर मैं आगे बोलूंगा. ठीक है सर, मैं आपका क्वेश्चन पूछना सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये क्यों सपोर्ट करूंगा? दिस इज द वियर्डेस्ट थिंग ब्रो. एग्जैक्टली, बट वही तो फनी था. अब आगे बोलो. दैट इज द फनी पार्ट ऑफ इट. फनी मैन, इट्स अ शेमफुल थिंग. इट्स नॉट अ फनी थिंग, इट्स अ शेमफुल थिंग. लिमिटेड थोड़ी ना. प्लीज अंडरस्टैंड ब्रो. बहुत ब्रॉड माइंडेड है. लिसन ब्रो, लिसन. ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब ये नहीं होता है. मैं आप जब इतनी बात कर ही रहे हैं तो मैं एक बात बता देता हूँ. जब शादी होती है ना, बहू घर आती है, पूरा परिवार बेड भी सजाता है, सारी चीजें सजाता है, सबको पता है अंदर क्या होने वाला है. इट डजंट मीन कि सुहागरात माँ बाप के आगे मना लेंगे कोई. कैसी बातें करते हो आप? और अगर इसमें आपको फनी थिंग नजर आती है तो आई एम सॉरी ब्रो, आप भी उसी मेंटेलिटी से ग्रस्त हो जिससे रणवीर इलाहाबादिया था. मेरा कहना बहुत सिंपल सा है. मेरा सिंपल सा कहना ये है, गाली हम सब बकते हैं, अग्री, लेकिन क्या हम अपने माता पिता के आगे गाली बक सकते हैं? भाई मैं तो उस सोसाइटी से आता हूँ, हम अपने सिराने नहीं बैठते पिताजी के. ठीक है, एक सेकंड सुनो तो सही. आप बार-बार मेरे माँ बाप पे जा रहे हो. आपको मैं आपके माँ बाप पे नहीं गया. अरे सर, मैंने आपके माँ बाप को एक बार भी नहीं बोला. मैंने अपने माँ बाप पे नहीं बोला कि मैं उस सोसाइटी से आता हूँ. मैं, हाँ एग्जैक्टली, मैं कभी किसी को पर्सनल हिट नहीं करता. मैडम सिस्टर जो भाई बोल रहे हो बहुत बढ़िया बोल रहे. एक अदब रहना चाहिए, अदब, रिस्पेक्ट इन द रिस्पेक्ट. जो बड़े हमारे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट रहनी चाहिए. भाई ने बहुत अच्छी बात करी है. एक सेकंड, भाई ने बहुत अच्छी बात करी. फ्रीडम ठीक नहीं है सर. बताओ, बात वो ठीक है ना दादा? अरे तो सर, इंडिया में हम भी तो रहते हैं, हम भी उसी इंडिया के जिस इंडिया के आप हो. इसी इंडिया में हर तरीके के लोग होते हैं. देखो, हमारी जान हो. हाथ मिला एक वो होने के नाते ना, रणवीर इलाहाबादिया के लिए मैंने शुरुआत में ही एक बात बोली थी कि अकेले उसका एनकाउंटर ना करो, क्योंकि वो अकेला इस चीज का जिम्मेदार नहीं है. हम सब है. इसमें बहुत से लोग हैं. वो चाहे आपका ऑल्ट बालाजी हो, उल्लू हो, या जितने भी आजकल आ रही है ना वेब सीरीज भी,
आप ससुर और बहू को दिखा दे रहे हो यार, कुछ भी कर रहे हो। तो सोचने की एक बात है, हमारी सोसाइटी आज कहाँ जा रही है। अच्छा, दूसरी बात, मेरा ऑब्जेक्शन पर्सनल क्यों है सर, सुनो तो सही, पूरा सुनना। मेरा ऑब्जेक्शन भाई सुनो, मेरा ऑब्जेक्शन ज्यादा पता है क्यों है? मैं एडल्ट हूँ, 30 इयर्स का हूँ। मैं अगर कोई चीज देख रहा हूँ ना, ये मेरी चॉइस है। लेकिन जो 12 साल का बच्चा है ना, 12 साल का बच्चा क्यों देख रहा है? अरे सर देख रहे हैं। पर क्यों? और सुनो, माँ बाप, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, माँ बाप आज स्कूलों में कोरोना के बाद में मैंडेटरी करके दिया गया है, हर बच्चे के हाथ में फोन है। अब वो बच्चा यूट्यूब पे देखते देखते उसको एकदम से रील आती है ना, ये युवा अवस्था होती है। हम इस अवस्था से गुजरे हैं, इसमें माइंड बहुत ज्यादा शार्प चल रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और उस टाइम पे जब वो बुरी चीजें देखता है ना, 12 साल से लेकर, आप जब थे 14 साल के तब 12 साल नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा? नहीं देखी, फोन ही नहीं था मेरे सामने। मेरे स्कूल में तो भाई साहब, जब मैं 12 साल का था मेरे पास फोन ही नहीं था भाई। अब मैं इसमें, जब मैं 12 साल का था मेरे पास फोन ही नहीं था भाई। इंटरव्यू छोड़ो, मैं जेन्युइन बात बताता हूँ। मैं जब 15 साल का था, मेरे पास सारे अच्छे देख रहे थे उल्टी मेरे सीधी पास भाई। तो पहला फोन 2012 में वो आया था, टाटा इंडिकॉम का छोटा सा। मैं गरीब परिवार से था भैया, मेरे पास नहीं था वो 6600 भाई तो समझ गए। तो मैंने तो नहीं देखा, टीवी बाकियों ने देखा होगा। MTV है MTV, अब MTV पे भी आ जाते हैं। मैंने क्या बोला आपको? हाँ जी। अगर हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में, अगर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है कि हम आगे जो भविष्य है बच्चों का, अगर मैं चोर हूं तो क्या मैं अपने बेटे को भी चोरी बनाऊंगा? नहीं। चलो आपसे ऐसे पूछ लेता हूं, गुड, अगर आप द बेस्ट चोर इन द वर्ल्ड हो तो क्यों नहीं? अगर मैं भाई एक बार चोर भी सोचो, बेस्ट होता if है। you're the अगर भाई मतलब आपने मनी हाइस्ट, मतलब कि आतंकवादी, अरे मनी हाइट्स यार कल्पना है, उसके आगे लिखा हुआ था इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, कृपया ऐसा ना करें। आप एक बार चोरी करके देखो, बंदर का पिछवाड़े से ज्यादा लाल होगा। क्या बात करते हो मित्र, अजीब बात कर रहे हो। मेरा जितने लोग हैं उनके अपने अपने थॉट्स है, अपनी अपनी राय है, और ऐसे में कई लोगों ने जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने भड़ास निकाला है, किसी का गुस्सा दिखने को मिला, तो कई लोग उनके समर्थन में भी है। हालांकि ये तो बदस्तूर जारी रहेगा। अब देखना होगा कि रणबीर इलाहाबादिया पर क्या कुछ कार्यवाही होती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।